बहुत समय पहले की बात है। गांव के किनारे एक बड़ा सा जंगल था जिसमें अनेक जानवर रहते थे। हिरन, सियार, तोता, हाथी और बंदर। हर कोई अपने अपने घरों की मरम्मत में लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि जल्द ही मॉनसून की बारिश शुरू होने वाली है। लेकिन एक बंदर था, टिल्लू। टिल्लू बहुत चंचल और मजाकिया स्वभाव का था। सो वो दिन भर पेड़ों से लटकता, कभी इधर तो कभी उधर कूदता फांदता और दूसरों की नकल करता। बाकी सभी जानवर अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे, लेकिन टिल्लू बस मस्ती में मस्त था। एक दिन खरगोश बोला, अरे टिल्लू, बारिश आने वाली है, तुमने अपने घर की मरम्मत नहीं की। अरे भाई, जब बारिश आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो मौसम अच्छा है, मस्ती करो। सियार ने भी सलाह दी, देखो टिल्लू, समय रहते घर बना लो, नहीं तो भीग जाओगे। तुम सब तो बूढ़ों जैसे बात करते हो, मैं बंदर हूँ, बारिश से डरता नहीं। सभी जानवरों ने उसे चेताया, पर टिल्लू ने किसी की नहीं सुनी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। एक दिन दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया। काले बादल गरजने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। हर जानवर अपने घर में सुरक्षित बैठा था, लेकिन टिल्लू टिल्लू इधर-उधर भाग रहा था। उसका पुराना घोंसला टूट चुका था। पानी की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थीं और हवा से कांप रहा था वो। एक बड़े पेड़ के नीचे छिपा, लेकिन वहां भी पानी उसके ऊपर गिर रहा था। अब वो एक-एक जानवर के घर की ओर गया। खरगोश, भाई, मुझे अंदर ले लो, बहुत ठंड लग रही है। खरगोश ने दरवाजा खोला, देखा कि टिल्लू भीगा हुआ है, लेकिन उसका घर छोटा था। मेरा घर बहुत छोटा है, मैं खुद जैसे तैसे बैठा हूँ, तुम यहाँ नहीं समा सकते, माफ करना दोस्त। टिल्लू मायूस होकर आगे बढ़ गया। भैया, कृपया मुझे भी ठिकाना दे दो, बहुत बचता रहा हूँ टिल्लू। जब हम सब मेहनत कर रहे थे, तब तुम हमारी मजाक उड़ा रहे थे। अब जगह नहीं है। टिल्लू को समझ आने लगा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। अंत में वो हाथी मामा के पास गया। हाथी मामा, मुझे माफ कर दो, मुझे अंदर आने दो। हाथी को बंदर की हालत देखकर उसके ऊपर दया आ गई। तो फिर क्या था? हाथी मामा ने टिल्लू को अंदर आने दिया और हाथी ने बंदर को समझाते हुए कहा, गलती करना बुरा नहीं बेटा, लेकिन उससे कुछ सीखना जरूरी है। टिल्लू की आंखों में आंसू थे। उसे अब अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। बारिश पूरी रात चली। टिल्लू हाथी मामा के पास बैठा रहा। सुबह होते ही उसने सबसे पहले धन्यवाद कहा और वादा किया कि अब वह आलस्य नहीं करेगा। बारिश का मौसम पूरा 1 महीना चला। इस दौरान टिल्लू ने हर जानवर की मदद की। कोई फल लाकर देता, किसी के घर की सफाई करता। सभी जानवर हैरान थे कि टिल्लू इतना बदल गया है। फिर जब मौसम साफ हुआ और धूप निकली, टिल्लू ने खुद एक मजबूत पेड़ पर नया घर बनाया। अब वह खुद दूसरों को समय का महत्व समझाता। नए जानवर जब मस्ती में लग जाते तो टिल्लू कहता, समय रहते काम करो वरना पछताना पड़ेगा, जैसे मैं बारिश में बेघर हो गया था।